हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे, जो कि 2026 में होने वाला है। अब आपका बोर्ड परीक्षा का सिर्फ 5 से 6 मंथ बचा है। मैं आप लोग को यह इसलिए हम आप मैं आप लोग को यह इसलिए याद दिला देता हूँ क्योंकि आपको 5 से 6 महीना सुनने के बाद में आपके मन में जोश एक उत्पन्न होता है कि हम अब हमारे परीक्षा का सिर्फ 5 से 6 मंथ बचा है तो हम अच्छे से पढ़ ले। तो मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ पाठ 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले क्लास जो हुआ था वो आप लोग देखे होंगे, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आप लोग को बताया था एनवा पद ज्ञात करना, जिसमें कि एपी दे दिया होगा। अगर मान लीजिए कि एपी 2 4 6 8 10 और कह देगा कि इसका 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 पांचवा पद ज्ञात करें, पांचवा पद ज्ञात करें। तो कैसे ज्ञात करते हैं? तो ऐसे ज्ञात करते थे। हल हल दिया है में क्या लिखे थे? ए का मान 2 और डी का मान 4 में जब 2 बटेगा 2, यानी एन का मान दे दिया था 5। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? एन बराबर है यानी एन का मतलब होता है जो दिया है, यानी ए5 बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। तो ए5 यानी एन बराबर हम पढ़े थे तो ए5 एन का मान क्या दे दिया है? 5 एन के यानी एन बराबर हम पढ़े थे ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी होता था। तो यहाँ एन का मान दे दिया है 5, यानी ए का मान दे दिया 2 और प्लस 5 यानी एन का मान 5 और गुणे माइनस 1 और गुणे डी दो दे दिया है। तो 2 और प्लस 4 गुणे के 8 यानी 10। चूंकि इस पद का पांचवा पद जो होगा वह 10 होगा। तो ऐसे ही हम ज्ञात करते थे। पांचवा पद, 10वां पद, 11वां पद। देखिए पांचवा पद क्या है? तो 10 है, वहीं पांचवा पद पूछ रहा था तो पांचवा पद 10 आ गया। तो हम ऐसे ही बनाते थे पद, यानी एनवा पद ज्ञात करते थे। तो आज हम पढ़ेंगे इन पदों का वेग। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1, आप लोग डाल लीजिएगा। टॉपिक नंबर 1 में आप लोग डाल लीजिएगा कि एन पदों का वेग, एन पदों का वेग, एन पदों का वेग। तो देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग एन का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। एन प्लस 1 एन माइनस 1 और गुणे डी, क्योंकि इसका उपयोग इसमें ही होता है। इन पदों का वेग यानी छोड़िए, पहले आप लोग यह याद कर लिए एन पदों का वेग का एस एन बराबर ए होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है। लेकिन आप लोग वो नहीं, पहले आप लोग यह पढ़ लीजिए कि पदों की संख्या ज्ञात करना। पहले पढ़ लीजिए पदों की संख्या ज्ञात करना, संख्या ज्ञात करना सीखे। क्योंकि यहाँ से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। तो आप लोग इस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए आज हम सीखेंगे पदों की संख्या ज्ञात करना। अगर मान लीजिए अगर आप लोग यह चाहते हैं अच्छे से बने इस टॉपिक के रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव, तो आप लोग इस फॉर्मूला का यूज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। इस फॉर्मूला को आप लोग रट मारिएगा। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में दे दिया है, क्वेश्चन में कि एपी दे दिया होगा कि 2 7 12 2 7 12 फिर 17 2 7 12 और 17 फिर लास्ट में दे दिया है एन का मान दे दिया है 32। हम आप लोग को बताए थे कि इसमें एन क्या होता है। तो एन यह होता है यानी अंतिम पद होता है। एन क्या होता है? अंतिम पद होता है। हम आप लोग को बताए थे। तो अंतिम पद दे दिया है तो 32 यानी कहता है कि एपी दे दिया है 2 7 12 और एन का मान दे दिया है 32 और कहता है कि पदों की संख्या ज्ञात करें, पदों की संख्या ज्ञात करें।
अब अगर आप लोग इससे पहले क्लास में एनवा पद ज्ञात करते थे तो आप लोग ऐसे ज्ञात करते थे। अगर मान लीजिए कि A5 ए पांचवा पद निकालना है तो A5 यानी n बराबर पड़े थे a प्लस n माइनस 1 गुणे d, यानी a n का मान दे दिया था 5 प्लस n माइनस 1 गुणे d, ऐसे हम निकालते थे। लेकिन इसमें आप लोग को a का मान निकालना है, फिर d का मान निकालना है, n का मान तो दे दिया है, आपको इसमें n निकालना है। उसमें हम आप लोग को an निकालते थे, लेकिन इसमें आप लोग को n निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ लिख लीजिए हल में लिख लीजिए कि दिया है में क्या दिया है, जो दिया होगा उसको हम उतार देंगे। देखिए दिया है a का मान 2 और d यानी सर्वांतर कैसे निकालते हैं, तो a2 माइनस a1 7 में जब 2 घटेगा 5 अब फिर अंतिम पद को हम क्या कहते हैं, तो आप लोग को हम बताए थे अंतिम पद को an द्वारा सूचित करते हैं। तो an का मान क्या दे दिया, an का मान दे दिया है 32। तो आपको पदों की संख्या, पदों हम क्या बताए थे, एनवा पद को हम पद कहते हैं, यानी पदों की संख्या, यानी आपको n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए हम बता देते हैं। पदों की संख्या पाएगा तो आप लोग इतना जान लीजिएगा कि n पदों की संख्या कहता है, यानी n पदों की संख्या कहता है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है। यह आप लोग को फॉर्मूला बताया था इससे पहले क्लास में। मैं आशा करता हूं कि यह फॉर्मूला आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो देखिए हम इस फॉर्मूला पर इस सभी मान को पुट करते हैं। तो आइए an का मान क्या दे दिया है 32 बराबर a का मान क्या दे दिया है 2 प्लस n माइनस 1, आपको n का मान ज्ञात करना है, यानी पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। तो गुणे d का मान क्या दे दिया है, तो 5 दे दिया है। तो देखिए यहाँ हल करते हैं। तो 32 आप प्लस जब देखिए जब n ले आप 5 ले, जब n ले आप 5 ले गुना करेंगे तो क्या रहता है, जब n ले रुकिए छोड़िए 32 आप माइनस और जो प्लस में 2 है इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, तो माइनस में 2 यानी 32 माइनस 2 और n माइनस 1 और गुणे d 5, यानी 32 में ले जब 2 घटेगा कितना बचेगा, तो 30 बचेगा और n माइनस 1 और गुणे 5 हो जाएगा। अब बताओ कि 5 के पहाड़ा में 30 कितना हाल में है, तो 5 के पहाड़ा में 30 जो है 6 बार में, यानी 6 5 30 और बराबर n माइनस 1 हो जाता है। अगर आप लोग n निकालेंगे तो है जो यानी 6 जो है माइनस में 1 है, इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा, यानी 1 अब बराबर 9, यानी n का मान क्या आ गया, तो 7 आ गया। यानी आपको n का मान कह रहा था कि पदों की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना था। तो चूंकि आप लोग लिख दे जो कि पदों की संख्या बराबर क्या गया, 7 आंसर आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था, हम टॉपिक नंबर 1 में पढ़ेंगे कि पदों की संख्या ज्ञात करें। पदों की संख्या यानी n पदों की संख्या ज्ञात करें। एनवा तो पद हम ज्ञात करने कल सीखे थे, लेकिन इसमें पदों की संख्या ज्ञात करें। उसमें एनवा पद कह रहा था कि एनवा पद यानी 5वां पद 10वां पद ज्ञात करें, लेकिन इसमें 5वां पद 10वां पद सब दे दिया है, आपको एनवा पद ज्ञात करना है। तो देखिए एपी दे दिया है, यानी समांतर श्रेणी दे दिया है 2 7 12 2 7 12 17 और n यानी अंतिम पद दे दिया है 32। हम आप लोग को बताए थे जो अंतिम में दे दिया है उसको हम an कहते हैं, यानी अंतिम पद कहते हैं। पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या बताए थे, कैसे लिखते हैं, परीक्षा में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो इसको हम ऐसे हल करेंगे। लिखेंगे हल दिया है, a का मान क्या दे दिया है, 2 दे दिया है, और फिर d का मान क्या दे दिया है, d यानी सर्वांतर कैसे निकालते हैं, जब a2 में a1 को घटा देते हैं तो सर्वांतर यानी d का मान निकल जाता है। तो a2 कितना दे दिया है 7, a1 क्या देते हैं 2, तो जब 7 में 2 को घटाएंगे तो 5 आ जाता है। n का मान क्या दे दिया है, तो 32, यानी अंतिम पद क्या दे दिया है, तो 32। आपको n पदों का यानी आपको nवा पद ज्ञात करना है, nवा पद यानी n आपको ज्ञात करना है।
तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एन का फॉर्मूला हम आप लोग को कल बताए थे, ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी होता है। एन का मान क्या देते हैं 32 बराबर 2 प्लस एन माइनस वन गुणे डी। जो 32 है यहाँ हम 32 लिखा है, जो प्लस में 2 है इधर रहेगा तो किस में बदलेगा तो माइनस में 2 रहेगा। अब बराबर बचा एन माइनस वन गुणे डी, नंबर उस तरफ बचा। तो अब बताइए 5 के पहाड़ में 30 कितना लेंगे 6 वाले में, तो 5 6 के 30 कट गया तो 6 बराबर n माइनस वन बचा। अब बताइए 6 जो माइनस में 1 है इधर है तो किसमें बदलेगा प्लस में 1 बचेगा, यानी 6 प्लस 1 बराबर n, यानी n का मान क्या आ गया 7। तो पदों की संख्या बराबर 7 आंसर आ गया। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे। तो कैसे बनाया ये अभी हम आप लोग को अब समझा दिए। तो आइए एक और क्वेश्चन देते हैं, यहाँ से 2 2 4 नंबर फिक्स रहता है, तो आप लोग इस टॉपिक पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन ये बेस भी होता है आपका, इससे हार्ड भी अभी क्वेश्चन है। जब प्रश्नवाली को हल करेंगे ना तो इसे हार्ड भी क्वेश्चन है। तो यह आपका बेस है, असलियत परीक्षा पेपर का असलियत है कि ऐसा ही क्वेश्चन आता है, थोड़ा मोड़ा दे देता है घुमा फिरा कर, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन देता है। तो रुकिए मैं आता हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि इतना तक आप लोग समझ गए होंगे, यानी इन पदों का वेग कैसे ज्ञात कराया जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन और देते हैं और इस सेशन को इतना पर ही समाप्त करते हैं, क्योंकि आज छोटा सा क्लास ले आया हूँ, क्योंकि आज हमारे पास थोड़ा सुबह में थोड़ा काम है, हमको भी पढ़ना है, यानी आप लोग इतना याद कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया है, क्वेश्चन नंबर दे दिए थे 11। नहीं रुकिए, एक टाइप का क्वेश्चन इसी पर आता है, वह थोड़ा अलग पूछा जाता है, वह क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं। देखिए यह क्वेश्चन जो है ना, यह बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए मैं आप लोग को देता हूँ। देखिए कह रहा है कि 3 8 13 18, 3 8 13 18 का कौन सा पद 78वां है, कौन सा पद 78वां है, 78वां है। देखिए एपी दे दिया है 3 8 13 18, इसमें कह रहा है कौन सा पद 78वां है, यानी कौन सा पद, यानी एन का कौन सा पद 78वां है। तो ए कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए एन दे दिया है, आपको कहता है एन का कौन सा पद 78वां है, यानी एन का मान आप लोग को ज्ञात करना है, यानी इसमें एन का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो देखिए हम कैसे हल करते हैं। अगर आप लोग यह हल कर देंगे तो पदों की संख्या से जितना क्वेश्चन आता है उतना अब आप लोग बना देंगे, आपका भविष्य यही क्वेश्चन है। अगर आप लोग यह क्वेश्चन बना देंगे तो पदों की संख्या, टॉपिक नंबर 1 पदों की संख्या ज्ञात करना सीखे, यानी इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है वो आप लोग बना देंगे। अगर यह क्वेश्चन आप लोग बना देते हैं तो देखिए हम देते हैं हल लिखते हैं, हल के बाद हम लिखते हैं दिया है में क्या लिखेंगे, जो दी दिया है। ए का मान दे दिया है 3 और डी का मान a2 - a1, यानी 8 में जब 3 घटेगा 5 बचेगा। एन का मान दे दिया 78 और एन का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं एन बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 गुणे डी होता है। एन का मान दे दिया है 78 और बराबर ए का मान दे दिया है 3 प्लस 1 माइनस
डी का मान दे दिया है 7, नहीं 5 दे दिया है, तो 78, 78 में जब 3 घटेगा या प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3 n माइनस 1 आ गुणे n माइनस 1 आ गुणे डी होता है यानी 5। 78 में जब 3 घटेगा तो 75 बचेगा बराबर n माइनस 1 गुणे डी यानी 5। जब 5 के पढ़ा 75 कितना लिखेंगे तो यहाँ भागा दे दीजिए 5 भागे 78, 78 नहीं 75, 75 तो 5 कम 5 25 यानी 25 15 लिए 15, तो देखिए 15 बराबर ये होने बचा n माइनस 1 n माइनस 1 बचा, जो 15 है n माइनस में 1 इधर रहेगा तो प्लस में मिलेगा यानी n बराबर क्या निकल गया 16। यानी यहाँ कह रहा था n बराबर यानी n डॉट क्वेश्चन में कह रहा था कि कौन सा पद 78वां है, तो हम लिखेंगे 16वां पद, 16वां इस समांतर इस एपी का 16वां पद 78 है 78 है। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था, क्वेश्चन में एपी दे दिया था 3 8 13 18, कौन सा पद 18वां है, तो हल दिया है में क्या लिखेंगे a का मान 3 दे दिया है, d का मान 5, n का मान 7, n का मान दे दिया है 78। आपको कह रहा है कि कौन सा पद 78वां है यानी n का मान आप लोग को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं n का a प्लस n माइनस 1 गुणे d होता है 78, n का मान दिया है 78 बराबर a का मान दे दिया है 3 प्लस n माइनस 1 गुणे d का मान दे दिया है 5। तो 78 में जब 3 घटेगा तो प्लस में 3 है इधर रहेगा तो माइनस में करना है बराबर 1 माइनस 1 n माइनस 1 गुणे d। 78 में जब 3 घटेगा 75 हमारा बराबर n माइनस 1 गुणे d। अब देखिए 5 के पहला में 75 कितना लिए तो 15 लिए, तो 15 यानी ये बचा 15 बराबर n माइनस 1 बचा उसका, तो 15 यानी ये जो माइनस 1 इधर है तो प्लस में हो जाता है यानी 15 प्लस 1 बराबर n का मान आ गया 16। तो इस एपी का कौन सा पद 78 है, तो इस एपी का 16वां पद 78 है। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे यह क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ दिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को MVVI लगा देना, MVVI लगा देना क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछ दिया है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा है और यह क्वेश्चन भी पूछा है। तो मैं आशा करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोग समझ लेंगे, जिसमें कह रहा था कि कौन सा पद 78वां यानी nवां पद आप लोग को इसमें ज्ञात करना था। तो हम इस सेशन को समाप्त करेंगे, कुछ और क्वेश्चन भी आप लोग बताइए। देखिए इस तरह इस टॉपिक पर एक टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, तो वह लास्ट क्वेश्चन हम बता देते हैं। हम भी जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ मजबूरी है जिसके चलते मैं आप लोग को छोटा सा ही क्लास ले पा रहा हूँ ये 2-3 दिन में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए कह रहा है कि 12 17 22 12 17 22 12 17 22 137 में कुल पद कितने पद है? 137 में कुल कितने पद है यानी इसमें भी आप लोग को कितने पद यानी n ही पद पूछ रहा है, इसमें भी आपको nवें पद ही पूछ रहा है, यानी इसमें भी आप लोग को nवें पद ही निकालना है यानी n का ही मान निकालना है। देखिए क्वेश्चन में दे दिया एपी दे दिया है, एपी आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। देखिए एपी दे दिया है 12 17 22 और 137 एन दे दिया है, तो कहता है कुल कितने पद है। यहाँ देखिए एन दे दिया है, तो आप लोग को क्या ज्ञात करना है? एन ज्ञात करना है, सिर्फ इतना एक बात है कुल कितने पद है। तो पद हम किसका है तो एन को कहते हैं पद, यानी इसमें भी आप लोग को एन ही पद निकालना है। तो आइए हम बनाते हैं, तो लिखते हैं हल दिया है में क्या लिखेंगे जो दिया होगा। ए का मान दे दिया है 12 और डी का मान 17 में जब 12 घटेगा तो 5 और एन का मान दे दिया है 137। आपको एन यानी कुल कितने पद है यानी पद ज्ञात करना है, यानी एन पद ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं जानते हैं क्या जानते हैं
ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी होता है। ए एन का मान दे दिया है 137 बराबर ए का मान दे दिया है 12 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी यानी 5। जब 137 मिले 12 घटेगा एन माइनस 1 और गुणे 5 बचा। अब बताओ 137 मिले 12 घटी कितना बची, इंटू 2 घटी तो 135 बची यानी 125 बची। 125 और एन माइनस 1 और गुणे डी। अब बताओ 5 के पहला में 125 कितना नहीं है, तो 5 के पहला में 125 जो है ना 5 दूनी के 10 यानी 35 वाले में है, 25 वाले में है, 25 वाले में अब बराबर एन माइनस 1 अब 25 आई जो माइनस में होना इधर आएगा तो प्लस में होना एन का मान आ गया यानी 26 आ गया। एन का मान क्या आ गया 26 आ गया, यानी एन का मान क्या आ गया 26 आ गया। एन का मान क्या आ गया 26 आ गया। देखिए कह रहा था कि एपी 12 17 22 137 में कुल कितने पद है, यानी एन पद आप लोग को ज्ञात करना था। तो हम लिखे हल दिया है ए का मान 12 डी का मान 5 एन का मान 137। आप लोग को एन यानी कुल कितने पद है यानी एन ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी होता है। एन का मान दे दिया है 137 बराबर ए का मान दे दिया है 12 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब फिर देखिए 137 जो प्लस में 12 है इधर है तो माइनस में 12 देगा और उधर बचा एन माइनस 1 गुणे डी होता है। तो 137 में 12 घटेगा तो 125 एन माइनस 1 और गुणे डी यानी 5 बचा। तो 5 के पढ़ा में 125 कितना नहीं है तो 125 25 नहीं है, 25 5 125 पढ़े ना तो 25 5 125 यानी 25 नहीं है। आई जो उस तरफ बचा एन माइनस 1 और 25 यानी माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 यानी 25 प्लस 1 बराबर एन का मान है 26। तो हम यहाँ आंसर में लिख लीजिए कि इस एपी में कुल पदों की संख्या 26 है। पदों की संख्या यानी एन का मान 26 है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर पदों की संख्या ज्ञात करने से आ जाए तो आप लोग बना लेंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। हम आप लोग को आज 3 टाइप के क्वेश्चन बताया। पहला बताया कि पदों की संख्या, आप फिर बताइए कि कौन सा 78वां पद है, आप लास्ट में बताइए कि कुल पदों की संख्या। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप लोग जरूर बताइए कमेंट में कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। तो मैं इस सेशन को इतना समाप्त करता हूँ। जाने से पहले एक बात कह देता हूँ, आप लोग लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपको एक लाइक सब्सक्राइब का पैसा नहीं लगता है। आपका एक लाइक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ जाता है। तो मैं इतना पहले इस सेशन को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत।